खुशामदीद। गुड मॉर्निंग आयला। गुड मॉर्निंग। लाए मुझे अपना कोट दे दे। क्या उमर जाग गया है? जी हाँ, मैंने नाश्ता भी तैयार कर दिया है। सवेरा तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। कारताल, तुम यहाँ? हाँ, मैं इतनी हैरान क्यों हो रही हो? आपने मुझे फोन किया था ना? मुझे लगा था तुम नहीं आओगे, इसलिए हैरान हो रही हूँ। लेकिन मैं आ गया और आपके सामने हूं। हाँ तो बोले, मैं सुन रहा हूं। आखिर वो बड़ा राज क्या है? कोई भी राज नहीं है। क्या मतलब? मैंने तुमसे झूठ बोला था यहाँ से निकलने के लिए। असल में तुम अब झूठ बोल रही हो। तुमने कहा था कि तुम मेरे खानदान के बारे में जानती हो। तुमने इशारा दिया था कि तुम मेरे माँ बाप के बारे में कुछ जानती हो। यानी ये इस बात का सबूत है कि कोई ना कोई राज जरूर है, क्योंकि सिर्फ वही शख्स ऐसा कहेगा जो सब जानता हो कि मेरी परवरिश मेरे असल माँ बाप ने नहीं की। नहीं, मैंने बस मनगढ़ंत कहानी बनाई थी और कुछ नहीं। तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आ रहा है कि किसी ने तुम्हें खामोश रहने की धमकी दी है। साफ जाहिर है कि तुम्हें डराया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं किसी से नहीं डरती। वाकई में? मिसाल के तौर पर क्या अदनान तुम्हारे डर की वजह हो सकता है? मैं किसी अदनान को नहीं जानती। दरवाजा खोलो, मुझे जाना है यहाँ से। फिगर, आज की मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। लेकिन इजमीर वाली मीटिंग तो बहुत अहम है। मैंने जो कहा वो करो, और वकील को फोन करके बोलो कि सवेरा से मिलने आने वाले तमाम लोगों की लिस्ट निकालो। ठीक है, मैं कहती हूँ। क्या कोई ऐसा बंदा जिस पे आपको शक हो? सबसे पहले अदनान बाबा, और उसके बाद जो कोई भी आया हो। ठीक है। क्या कोई बुरी खबर है फिगन? क्या तुम फिर से मुझसे कुछ सुनने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, तुम उदास लग रही हो इसलिए पूछा। मगर अब खुश हो जाओगी तुम। चलो अब अपना मुंह खोलो। मजेदार। चलो अब चाय भी पी लेते हैं, फिर मुझे जाना भी है। ठीक है। अदनान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हें नाश्ता कराने के लिए खूबसूरत जगह ले जाना चाहता हूँ। माफी चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं आ सकती। मगर ये अच्छी बात नहीं है। मैं थोड़ी मसरूफ हूँ इस वक्त, और तुम्हें भी मुझे बताए बगैर यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं तुम्हारी दावत का शाइस्ता जवाब देना चाहता था। ऐसा सोचने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन मैं नहीं आ सकती। मायूस मत करो, प्लीज चलो। इसरार मत करो अदनान, प्लीज। मुझे तुम्हें दावत देने पर अफसोस हो रहा है अब। मुझगान, चलो चलते हैं। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। क्या तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो? एक दिन पहले एक पुराने दोस्त की तरह मुझे बुलाती हो, और अगले दिन ही मुझे कुत्ते की तरह धुतकार देती हो। ये सब क्या है? तुम क्या करना चाहती हो? मैंने तुम्हें किसी मकसद के लिए बुलाया था अदनान। मैंने तुम्हें रोशन के लिए बुलाया था। हाँ। लगता है मुझे सिर्फ अपनी मौत का दिन ही नहीं मालूम,
वाह, मुझे खुद से बहुत शर्म आ रही है कि मैंने तुम पर यकीन किया। अब मैं खुद को आईने में भी नहीं देख सकता। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें रोशन के लिए मेरे करीब आना ही क्यों पड़ा, प्यारी मुस्कान? वो बहुत रो रही थी। वो अपने बच्चे की कब्र के बारे में जानना चाहती थी। और मैं बेवकूफों की तरह तुम्हें कब्र की जगह बता देता है ना? इसीलिए इस बारे में मैंने तुमसे पूछा ही नहीं। अब चले जाओ यहाँ से। तुम अपने टांके खुलवाने कब जाओगे? मैं नाश्ता करने के बाद जाऊंगा। क्या तुम्हारे साथ चलूं मैं? नहीं, तुम जाकर क्या करोगी? मैं अकेला चला जाऊंगा। दरिया, अगर डॉक्टर ने कहा कि मैं काम कर सकता हूँ, डॉक्टर से फ्री होकर साइड पर आ जाऊं। ये तो अच्छा है क्योंकि वैसे ही मजदूर कम है। ज्यादा भारी काम ना करवाना इनसे। भाई आप भी आ जाएं, नाश्ता तैयार है। नहीं, आप लोग नाश्ता कीजिए। ये इनको क्या हो गया? आपा, भाई को क्या हुआ है? बाबा, मुझे बहुत अफसोस है। कल रात के लिए माफी चाहती हूँ मैं, मगर आपने मुझसे वादा किया था कि आप अम्मी की जगह किसी को नहीं देंगे। बाबा, प्लीज हम पर गुस्सा मत हो, लेकिन आप उनके साथ नहीं रह सकते, इसीलिए घर का माहौल तो खराब ना करें प्लीज। लगता है मैंने कोई ऐसा जुर्म कर दिया है जिसकी मुझे खुद ही कोई खबर नहीं। मेरे बारे में तुम दोनों को जो भी पता चला, फौरी तौर पर दौड़कर अपनी बहन को बताने चली गई। फिर बेशर्मी से तीनों बहनों ने अदालत लगा ली और अपने बाप पर मुकदमा चलाया और सफाई सुने बगैर फैसला कर दिया। बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है कि आप नेक नियति से उनकी मदद कर रहे हो, लेकिन वो कुछ गलत समझ लें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो एक नौउम्र लड़का हूँ ना, जो आसानी से बहका लिया जाए। मैं तो एक जाहिल हूँ ना, जिसने इस उम्र तक न ही जिंदगी देखी और न ही इससे कुछ भी सीखा है। इसलिए मेरी बेटियों ने सोचा कि जरा अपने बाबा के कान खींचे जाए ताकि होश आ जाए। अस्तगफिरुल्लाह बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारा बाबा हूँ, कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। जो कुछ भी तुम देखती हो और जानती हो, सब कुछ मैंने ही सिखाया है, मुझसे सीखा है तुमने। और मैं तुमसे ज्यादा तेजी से मुस्तकबिल देख सकता हूँ, इसकी फिक्र मत करो तुम। मैं कल मुजगन साहिबा के पास गया था तो इसी हवाले से बात करने गया था, और तुम लोग बहुत देर से पहुंचे। अक्लमंद समझते हो खुद को। हम आज ही सल्जूक के साथ मुआवजों की अदायगी शुरू कर देंगे। क्या वो रकम काफी होगी? वो बस अखराजात पूरे कर सकेगी। सच कहूं तो ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। मैंने चंद कारोबारी लोगों से, जिनके साथ पहले काम कर चुका था, यानी नाम निहाद दोस्तों से रकम मांगी, मगर कोई भी राजी नहीं हुआ। लगता है सब हमारे बर्बाद होने का ही इंतजार कर रहे थे। हम किसी से भी मदद नहीं मांगेंगे, याद रखना। खुद को इन हालात से हम मिल के निकालेंगे। तुम ठीक कह रही हो रोशन। पहले ये फौरी अदायगियां कर लेते हैं, उसके बाद टाइम जाए किए बगैर काम में लगते हैं उमर। हाँ कहें। क्या मेरी बहन मेरे साथ नाश्ता करना चाहेगी? क्या तुमने मुझे जहर देने का फैसला कर दिया है? इस तरह मारना चाहते हो मुझे? आ जाओ, मैं बाहर ही हूं। शैतान के चेले हो तुम। दोबारा मुझे कॉल मत करना। रुको रुको, फोन मत काटना। मैंने सुना है कि तुम अपने बच्चे के बारे में सोचकर रो रही थी।
आओ मैं तुम्हें उसकी कब्र पर ले चलता हूँ। क्या क्या कहा तुमने? कह रहा हूँ आ जाओ, तुम्हें उसकी कब्र पर लेके जाना है। आ रही हूं मैं। दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग हैं जो मुझे घुटनों पर ला सकते हैं। सिर्फ 2 लोग रोशन। एक मेरी कमजोरियां और दूसरी है, कह सकती हो कि वो भी मेरी कमजोरी है। वो है मुझगन। दूसरी कमजोरी मालूम है कि क्या है? चुप हो जाओ रोशन, तुम्हें इससे क्या है? हाँ बिल्कुल मुझगन, तुम जानती थी। तुमने उसका फायदा उठाया, उसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। उसके सामने तुमने मुझे जलील और रुसवा कर दिया। तुमने उसके साथ मिलकर मुझे धोखा देने की कोशिश की। मैंने उसे मजबूर किया था, उसका कोई कसूर नहीं इसमें। उसे वैसे भी तुमसे कोई मोहब्बत नहीं। याद रखना, मुझगन को इस सब से तुम दूर ही रखो तो बेहतर रहेगा। तुम्हारे लिए ये बात बहुत खुशी की है ना? मैं अपनी तकदीर पूरी करने से पहले मर जाऊं और तुम खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारती रहो। बिल्कुल नहीं। याद रखो, मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक तुम्हें मरता हुआ ना देख लूं। तुम एक बदनामी हो। तुम इस दुनिया में बदनामी के लिए आई। तुम्हारी उस हरकत की वजह से हमारे खानदान का नाम बदनाम हुआ रोशन। मैं इस बदनामी को नहीं खत्म कर सका। तुम्हारी वजह से मैंने अपना शहर छोड़ा, अपनी जमीन छोड़ी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या कर रहे हो तुम? ये सब क्या हो रहा है? इतनी जल्दी में थी कि अपना फोन भी यहां भूल गई। कहां गई कुछ पता कर भी नहीं गई है। मुस्कान साहिबा यहां आई थी, हो सकता उन्हीं के साथ चली गई हो। आने वाले पीर को लड़कियों की पेरेंट टीचर मीटिंग है। ठीक है, चला जाऊंगा। दरअसल बेहतर होगा कि हम दोनों साथ जाएं। यानी कि टीचर्स चाहती हैं कि बच्चों के पेरेंट्स साथ आएं तो ज्यादा अच्छा होगा। मैंने कहा कि सिर्फ मैं जाऊंगा तुर्कान। जब मैं अकेला जाकर मीटिंग कर सकता हूं तो तुम्हारी क्या जरूरत? जो दिल चाहे करो।
उतरो गाड़ी से। मैंने कहा उतरो। यहाँ किस लिए लाए हो मुझे? तुम अपने बच्चे की कब्र देखना चाहती थी ना? चलो उतरो, आओ मेरे साथ आओ। किस लिए ये कर रहे हो? हाँ, तुम्हारे अंदर की नफरत अब तक खत्म नहीं हुई जो तुमने ये खेल खेलना शुरू कर दिया। ये कोई खेल नहीं है। तुम यहाँ लेकर क्यों आए हो मुझे? तुमने कहा था जैतून के बाग में दफन किया था दफन, मगर कुत्तों ने खोद कर निकाल लिया। मैंने जाकर देखा तो बच्चे के टुकड़े टुकड़े हुए हुए थे। मैंने कहा या अल्लाह, ये तो गुनाह है। कैसे कह सकते हो तुम ये? यही सच है। खुदा तुम्हें बर्बाद करेगा। मैं बेबस होकर उसे उठा लाया, किश्ती में बैठा और समुद्र की तरफ रवाना हुआ। उस वक्त मैंने उसे लहरों के हवाले कर दिया। मछलियां खा गई उस बच्चे को। खुदा तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी जो तुमने किया है। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। जालिम घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बात सुनो मेरी। तुम्हें तुम्हारे गुनाह की सजा जरूर मिलेगी। इस दरिंदगी का हिसाब तुम्हें देना ही पड़ेगा। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। ये आप क्या कर रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्या मेरा पीछा कर रहे थे बेटा? कैसे कर दिया उसके साथ तुमने? वो एक मासूम बच्चा था। कैसे कैसे? क्या मतलब? कौन सा बच्चा? आप किस बच्चे की बात कर रही हैं? क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? चलिए आइए। रोशन साहबा, कोई बात नहीं करनी मुझे। मैंने पूरे रास्ते आपसे कुछ नहीं पूछा। आप चाहें तो मैं आपको अंदर तक छोड़ सकता हूं। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? और तुम यहां पर मेरी मां के साथ क्या कर रहे हो? ये तुम्हें खुद बताएंगी।
क्या तुमने इनके साथ कुछ किया है? ये रो क्यों रही है? मैं इनके साथ क्या करूंगा उमर? उमर बेटा, कुछ नहीं हुआ, जाने दो इसे। रोशन साहिबा, क्या बात है फिगर? अदनान साहब, जैसा कि आपने अंदाजा लगाया था, कल सवेरा साहिबा से मिलने गए थे और कोई और भी था। कौन था? उमर साहब। मामला क्या है? वो खातून कौन है? वो मुस्तफा की माँ है, इसने मेरी तिजोरी उड़ाती थी। वो क्या चाहती है? कहती है उसे मेरे असल खानदान के बारे में कुछ मालूम है। जेल जाने से पहले मुझे धमकियां देती रही, मैंने भी उसे उसी हिसाब से जवाब दिया। अब फजूल में मुझे फोन करके तंग करती रहती है। उसे कैसे मालूम हो सकता है? वो दर्जी है अदनान बाबा, हो सकता है किसी गाहक से सुन लिया होगा, मुझे कोई परवाह नहीं। तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आ रहा है कि किसी ने तुम्हें खामोश रहने की धमकी दी है। साफ जाहिर है कि तुम्हें डराया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं किसी से नहीं डरती। वाकई में? मिसाल के तौर पर क्या अदनान तुम्हारे डर की वजह हो सकता है? मैं किसी अदनान को नहीं जानती। दरवाजा खोलो, मुझे जाना है यहां से। कैसे कर दिया उसके साथ तुमने? वो एक मासूम बच्चा था, कैसे कैसे? उमर, मेरा ख्याल है वक्त आ गया है। किस चीज का? कुछ राज है जो जाहिर करने हैं। राज? करताल, तुम किन राजों की बात कर रहे हो? क्या सामने आएगा? मुझे लगता है कि तुम्हारे अपने अंकल के साथ कुछ मसाइल चल रहे हैं। हाँ, तो तुम्हारा क्या ताल्लुक? उमर, तुम मुझे अदनान बाबा के बारे में खबरदार करने आए थे। मैं जानना चाहता हूं कि मसला क्या है। ये वो राज है जो तुम जाहिर करना चाहते थे करताल? मुझे समझ नहीं आती कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है। तुम चाहते क्या हो? पहले तुम मेरी माँ को इस हाल में घर लेकर आते हो और फिर तुम आगे से कहते हो कि उमर। देखो, मैं अदनान बाबा को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने उनका पीछा किया। मैंने उनको और तुम्हारी अम्मी को वहां झगड़ते हुए देखा। मैंने उनको रोका और तुम्हारी अम्मी को यहाँ लिया। हाँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया करताल। उमर, अगर तुम अपने अंकल के बारे में कुछ जानते हो तो मुझे बता दो। ये हमारा खानदानी मसला है, तुम बीच में मत आओ। बस ये जान लो कि तुम्हारे अदनान बाबा एक खौफनाक आदमी है। नहीं, ये काफी नहीं है। देखो, जरूर कोई ऐसी बात है जो अदनान बाबा मुझसे छुपा रहे हैं, बल्कि तुमसे भी। वरना तुम जेल में सवेरा से मिलने आखिर क्यों जाते हैं? ताकि वो खामोश रहे। करताल, तुम किसी बहुत बड़े वहम में मुब्तला हो। मेरा ख्याल है तुम्हें वेकेशंस की जरूरत है, जाकर आराम करो। मेरा मजाक मत उड़ाओ उमर। देखो, वो सवेरा मुझसे बात करना चाहती थी। उसने इशारा दिया कि वो मेरी माँ के बारे में कुछ जानती है। क्या तुम पहले ही किसी अच्छे खानदान से ताल्लुक नहीं रखते? फिर तुम उनकी बात को इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? ये मेरे असल खानदान के बारे में था उमर। देखो, उसे कुछ हकाइक मालूम थे और तुमने उसे खामोश करा दिया। मैंने कोई खामोश नहीं करा है, लेकिन जितना मैं देख रहा हूं तुम्हारे अदनान बाबा सवेरा को बिल्कुल पसंद नहीं करते और खामोश भी उन्होंने करवाया। ठीक है, और उसका फायदा तुम्हें हुआ।
तुम कुछ जानते हो इसलिए। कारताल देखो, मैं यहाँ पर तुम्हारे जाती मसले हल करने के लिए नहीं बैठा। जाओ यहाँ से, बहुत हो गया। शुक्रिया। अगर आप चाहे तो कुछ देर के लिए रेस्ट कर लें। नहीं नहीं। अम्मी अब कैसी हैं आप? बेटा मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मुझे जरा बताएंगी कि क्या हुआ है आपके साथ? मैं जानता हूँ कि आप मुजगन साहिबा के पास गई थी। नहीं उमर, मुजगन के साथ नहीं थी मैं। मैंने तुम्हें नहीं बताया था। मैं मिलने गई थी तुम्हारे मामू से। क्यों अम्मी, क्यों गई थी आप उनके पास? उमर बेटा प्लीज, खुदा के लिए तुम इस सब से दूर रहो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। ये अब भी विरासत की बात है ना अम्मी? तुम्हें तुम्हारे गुनाह की सजा जरूर मिलेगी। इस दरिंदगी का हिसाब तुम्हें देना ही पड़ेगा। ये क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इधर आइए। तुम क्या मेरा पीछा कर रहे थे बेटा? बहुत बड़ा सदमा था। उसने उसे बेटा कहा। जानते हो, कारताल को बेटा कहा तुम्हारे मामू ने। इस बात पर आपको इतनी हैरत क्यों हो रही है? अदनान अंकल ने कारताल के साथ बाप जैसा रवैया रखा, उसके करीब हो गए और हमारे दुश्मन के साथ शराकतदारी की, और उसे बेटा कहते हैं। जब उससे काम निकल जाएगा तो उसे निकाल देंगे जिंदगी से। शाबाश है कारताल के लिए, वो उसके जाल में फंस चुका है। इसीलिए हमारी जिंदगियों में आहिस्ता आहिस्ता वो शामिल होता गया। बिल्कुल सही कह रही हैं। और जब आप अपने भाई के साथ लड़ रही थी तो वो हीरो बनकर सामने आ गया ताकि आपकी नजरों में हीरो बन सके और एक नया खेल शुरू करे। बिल्कुल नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। अम्मी, आपको खुद को परेशानी में डालने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा करेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। अम्मी देखें, वो सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, हमारी कंपनी फरोख्त करना चाहते हैं और फिर उसे ही हथियाना भी चाहते हैं। वो आदमी सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद से यहाँ पर आया है। अम्मी, अभी हम मरे नहीं हैं उमर, अभी तो तफ्तीश भी खत्म नहीं हुई है। वो हमसे कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। तुम याद रखना, आसानी से हार नहीं मानेंगे। अम्मी प्लीज, आप पुरसुकून रहें। आप कुछ देर आराम करें और खुद को संभालें प्लीज। चलो तुर्कान, बाहर आ जाओ, अम्मी आराम करेंगी। तुमने और कारताल ने क्या बात की? उसने पूछा कि हमने सवेरा को क्यों खामोश करवाया, फिर मैंने वहीं बात खत्म कर दी। तुर्कान, वो नहीं रुकेगा, तुम जानते हो ना। अदनान साहब आपका काफी देर से इंतजार कर रहे हैं करताल साहब। आप आखिर चाहते क्या है? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? कोई ऐसी बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? अब मेरे लिए वो जानना जरूरी है। क्या तुम मेरे और मेरी बहन के बीच में आकर अपने सवालों का जवाब लोगे? मुझे समझ नहीं आ रही।